this is Chandni Dinani welcoming you to Magnate Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways to say went. अब वेंट है क्या वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो हमें पता है जब भी हम जाने की बात करते हैं वी हैव वन वर्ड इन इंग्लिश दैट इज गो, राइट। अब इसी का पास्ट टेंस जो होता है दैट इज वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन। ये मतलब हमको पता है बिकॉज वी हैव सीन दिस जब हम वर्ब्स के फॉर्म वगैरह पढ़ रहे थे तब। हमें पता है कि जब कोई चला जाता है तो हम एक ही वर्ड यूज करते हैं वेंट। बट वॉट इफ अगर सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत स्लोली चल के गया हो या बहुत भाग कर गया हो, कहीं पे बहुत जल्दी जल्दी में गया हो, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम वेंट की जगह यूज कर सकते हैं टू टेल और टू एक्सप्रेस हाउ दैट पर्सन वेंट, यानी वो पर्सन गया कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो है ट्रैवलिंग करने के लिए गया है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ही वेंट टू लंदन, बिकॉज हम बोलते हैं ये गलत कुछ नहीं है। बट येस काश अगर हम कुछ ऐसा बोल पाते ताकि हम जिससे ये कन्वे कर देते कि सामने वाला ट्रैवल करने गया था लंदन। सो वी कैन यूज अनदर वर्ड जो कि हम वेंट की जगह रख सकते हैं इन द सेंटेंस टू टेल दैट द पर्सन वेंट टू लंदन, और जो भी वर्ड होगा वो हम यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन भाग भाग के गया कहीं पे तो उसके लिए भी आप बोलोगे रनिंग लिख दो, नहीं तो हम आगे वेंट तो लगाएंगे ना। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास कोई वर्ड हो जो हम वेंट की जगह ही रख देंगे जिससे जाने के बारे में पता चल जाएगा और वो गया कैसे वो भी पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव लाइक डिफरेंट वर्ड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ वेंट। ऑल्सो गो की जगह भी तो हम लिख सकते थे ना, डेफिनेटली यू कैन यूज देम, बट बिकॉज हमें कभी किसी को बताना होता है दैट हाउ दैट पर्सन वेंट, वो गया कैसे पास्ट में, तो हम यूज करते हैं वेंट का। तो इसीलिए हमारे पास कुछ ज्यादा ही वर्ड्स होते हैं जो हम वेंट की जगह रख सकते हैं टू टेल हाउ दैट पर्सन वेंट और कैसे वो गया। क्लियर। अब मैं हर जगह वेंट वर्ड ही यूज करूँ बिकॉज वही हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। अब उसकी जगह जब हमें इतने सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे देन वी कैन डेफिनेटली फॉर्म और चेंज आवर सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द वर्ड वेंट विद दैट पर्टिकुलर वर्ड जो बहुत अच्छे से इन डिटेल एक्सप्रेस करता है अबाउट लाइक कैसे गया वो पर्सन। डन। ऑलराइट। सो सबसे पहला वर्ड है एडवांस्ड। अब एडवांस्ड आप बोलोगे मतलब एडवांस वर्ड तो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई हो तो हम बोलते हैं बड़ा एडवांस पर्सन है, या फिर जब हमको एडवांस मिलता है राइट सैलरी में तो हम बोलते हैं वो एडवांस। बट यहाँ देखो एडवांस्ड है वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू मूव और गो फॉरवर्ड, यानी कोई पर्सन आगे बढ़ा तब हम वर्ड यूज कर सकते हैं एडवांस्ड। फॉर एग्जाम्पल वी एडवांस्ड टूवर्ड्स द फोर्ट। तो अगर जैसे आप कभी कहीं गए, ठीक है, आप कोई फोर्ट वगैरह देखने गए हो, कोई बिल्डिंग वगैरह देखने गए हो एंड आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना वी वेंट टूवर्ड्स द फोर्ट, देन वी वेंट टू द म्यूजियम, देन वी वेंट टू द बीच, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेंट हर जगह लगा देते हैं। बट आपको बताना क्या है, फिर हम इस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, यानी हम लोग फोर्ट मॉन्यूमेंट किले की तरफ आगे बढ़े, हम बीच की तरफ आगे बढ़े। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वेंट हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड एडवांस्ड। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ वेंट का यूज करते तो क्या बोलते हैं वी वेंट टूवर्ड्स द फोर्ट, राइट, यानी कि हम किले की तरफ गए थे ऑब्वियसली क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू टेल कि आप आगे बढ़े थे, यू वेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग, डेफिनेटली यू शुड यूज वी एडवांस्ड टुवर्ड्स द फोर्ट। तो आपने ये भी बता दिया कि आप आगे बढ़े उस जगह पे, ठीक है, यू वेंट फॉरवर्ड, और कहाँ गए वो भी पता चल गया, और पास्ट का था ये ईडी लगा के आपने बता दिया। सो दिस इज हाउ आप वेंट को रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग द वर्ड एडवांस्ड इन योर सेंटेंसेस। डन। ऑलराइट। नेक्स्ट वाला जो वर्ड है दैट इज असेंडेड। तो हम मैथ्स में एक पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, जो सबसे छोटे छोटे जो कम वाले डिजिट्स होते हैं उनको हम पहले रखते हैं, फिर हम बड़े डिजिट्स रखते हैं, यानी कि हम छोटे से बड़ा बोल देते हैं। फ्रॉम डिक्रीज, फ्रॉम लाइक इट्स लाइक एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं शॉर्ट में। तो असेंडिंग का मतलब हम कहीं ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखो, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जब स्टेयर्स चढ़ते हो तो आप ऑब्वियसली जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है, फिर आप थोड़ी ऊंची सीढ़ी, फिर ऊंची, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लाइंब कर रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, राइट। तब हम क्या यूज कर सकते हैं ऐसे वाले के लिए असेंडेड। फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहते हो, अगर किसी ने पूछा दैट आप लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आपको जहाँ पे भी जाना वहाँ पे स्टेयर्स चढ़ के जाना था। नाउ आपसे किसी ने पूछा कि भाई कहाँ गई, फॉर एग्जाम्पल प्रिया कहाँ गई, तो आप क्या बोलोगे, प्रिया वेंट अप,
प्रिया ऊपर गई, या फिर प्रिया क्लाइंब द स्टेयर्स, ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो आप वेंट वाला वर्ड जो यूज कर रहे हो आप उसमें आपको अप लगाना पड़ रहा है टू टेल कि भाई वो ऊपर गई है। सो व्हाट इफ वी हैव लाइक वन वर्ड जो कि हम यूज कर सकते हैं वेंट को रिप्लेस करने के लिए, और उस वर्ड से हम ये भी कन्वे कर देंगे कि भाई कोई ऊपर की तरफ गया, ठीक है। सो टू मूव अप और क्लाइंब समथिंग, टू मूव अप ऊपर जाना, वी यूज द वर्ड असेंडेड। फॉर एग्जाम्पल शी असेंडेड द स्टेयर्स टू द डोरवे। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऊपर चढ़ने के बाद ही ऊपर जो दरवाजा है वहां तक आप पहुंच पाओगे। सो यू आर लाइक आप सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर गई, और कहाँ पे गई है वो दरवाजे की तरफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्मली कि वेयर डिड शी गो, सो यू विल बी लाइक शी वेंट अप टुवर्ड्स द डोरवे। अब आप वेंट अप बोल रहे हो ना, तो यू विल बी लाइक आप उसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर लो, तो इट विल बी लाइक शी असेंडेड द स्टेयर्स, यानी वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ के गई, कहाँ तक, डोरवे तक, यानी जहाँ पे दरवाजा था वहां तक। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ईदर असेंडेड और एडवांस्ड एट प्लेस ऑफ वेंट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डिपार्टेड। अब डिपार्टेड वर्ड हमें ज़्यादातर किससे याद होता है, लाइक अगर हम बोले जैसे ट्रेन की बात करते हैं हम, बिकॉज डिपार्चर टाइम उसमें लिखा होता है, राइट। तो आपको जब भी बताना होता है, जैसे अगर किसी ने पूछा कि ट्रेन नंबर 2204, अगर ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, जस्ट सपोज मैं बोल रही हूँ कि ट्रेन नंबर 2204 कहाँ है, तो किसी ने बोला इट वेंट, ठीक है, तो ये गलत है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई वो तो चली गई, ट्रेन तो चली गई, बट यू हैव अ वर्ड फॉर इट दैट इज डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड, यानी ट्रेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन के लिए ऑलरेडी निकल चुकी है। तो हम वेंट बोल देते हैं बिकॉज हमें वर्ड नहीं पता, तो आप यूज करोगे डिपार्टेड। सिमिलरली अगर कोई जो है वो बहुत सुबह सुबह चला गया या रात को निकल गया, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना वो तो रात को ही निकल गई, ठीक है, वो तो सुबह चली गई थी, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड डिपार्टेड। सो टू लीव अ प्लेस यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। ज्यादातर तो इसको इसी के लिए यूज किया जाता है कि भाई आप कोई जगह छोड़कर या कोई गाड़ी अपनी जगह छोड़कर किसी जर्नी के लिए निकल गई, अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गई, आप अपनी जगह छोड़कर अपनी जर्नी के लिए निकले हो जब भी, तो हम बोलते हैं वो हमारा डिपार्चर टाइम है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही डिपार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ कॉल, या आपसे पूछा कि भाई महेश कहाँ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई महेश है आपके घर में, किसी ने पूछा महेश कहाँ है, तो आपको तो ये बताना है कि महेश तो सुबह सुबह ही निकल गया, राइट। तो आप क्या बोलोगे, या मतलब सुबह सुबह जर्नी के लिए निकल गया ऐसा बोल लें, तो आप क्या बोलोगे, महेश वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। बट नहीं, आप वेंट की जगह क्या यूज कर सकते हो, ही डिपार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो डिपार्टेड इज द वर्ड जो हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि भाई अपनी जगह छोड़कर पर्सन चला गया। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज बोल्टेड। बोल्टेड मतलब जल्दी से भाग जाना। नाउ देयर आर टर्म्स जो कि, सॉरी इट्स नॉट इट्स जाना, ओके। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ अगर हिंदी में पता चल जाए तो इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल। तो एक वर्ड होता है बोल्टेड जो भी अगेन जाने की बात कर रहा है। नाउ हर एक वर्ड के अपने और भी मीनिंग्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमें स्पेसिफिकली वेंट पे फोकस करना है। सो बोल्टेड का मतलब होता है जल्दी से भाग जाना किसी भी जगह से। सो टू मूव और रन अवे सडनली इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप। अगर किसी जगह से बच निकलने के लिए कोई बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है वहां से, तो हम बोलते हैं बोल्टेड। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन बोल्टेड व्हेन ही स्टार्टेड टेलिंग अ हॉरर स्टोरी। भाई कोई आप कहीं गए हो, ठीक है, कैंप वैम्प के लिए, अब आपका कोई फ्रेंड है उसने चालू कर दिया हॉरर स्टोरी सुनाना। अब वो स्टोरी कुछ ज़्यादा ही हॉरर होती जा रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही डरावनी होती जा रही है, ठीक है। सो यू फेल्ट लाइक कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब डर लग रहा है सबको, तो सब लोग वहाँ से उस डरावनी स्टोरी से बचने के लिए भाग गए। सो देयर यू कैन यूज द वर्ड बोल्टेड। कैसे, एवरीवन बोल्टेड व्हेन ही स्टार्टेड टेलिंग अ हॉरर स्टोरी। अब आप क्या यूज करते हो नॉर्मली, एवरीवन वेंट या एवरीवन रैन अवे। चलो ज्यादा रैन अवे तक पहुंच जाओगे, बट उसका राइट टर्म क्या है कि जब आप ये बता दो कि सब लोग चले गए, भाग गए डर के मारे या उस चीज से बचने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड बोल्टेड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डार्टेड। अब डार्टेड एक आप डार्ट्स वाला गेम जानते होगे, ठीक है। एक और मीनिंग होता है डार्टेड का, दैट इज अ क्विक सडन मूवमेंट, यानी बहुत जल्दी कहीं से चले आना, दैट्स व्हाट इज डार्टेड। फॉर एग्जाम्पल ही डार्टेड टू द डोर एंड वाज अबाउट टू फॉल। अब हमें अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ, मतलब अगर आप सडनली आपका कोई फ्रेंड है वो गया एकदम से दरवाजा खोलने के लिए और बस गिरने ही वाला था ना, आपको हंसी आ गई ना, जो भी आया है वो जब पूछेगा व्हाई आर यू लाफिंग, तो आप क्या बोलोगे, ही वेंट टू द डोर एंड ही वाज अबाउट टू फॉल। वेंट ही बोलोगे ना, मतलब वो डोर की तरफ गया,
गया था और वो गिरने वाला था, बट आपको ये बताना है कि भाई एकदम से जल्दी से उठ के कोई गया किसी की तरफ या दरवाजे की तरफ भागा, तो उसके लिए एक टर्म है दैट इज डार्टेड. सो ही डार्टेड टू द डोर एंड वाज अबाउट टू फॉल, मतलब दरवाजे की तरफ जा ही रहा था और गिरने वाला था. क्लियर? नेक्स्ट इज डैश्ड. Now dash means to go somewhere suddenly and quickly. कहीं पे एकदम से और बहुत तेजी से जाना उसे हम कहते हैं dashed. For example, they all dashed for the shelter when it started raining. सब लोग जो हैं भागे एकदम से किसके लिए, एक जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर वो थोड़ी बारिश से बच सकते हैं जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई. तो हम तो यही बोलेंगे ना, they all went to find the shelter because it started raining, या ज़्यादा से ज़्यादा वापस वही they all ran away. तो आप went की जगह वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो, dash, जहाँ आप ये बता रहे हो कि कहीं से एकदम से भागे लोग किसी जगह पे जाने के लिए. सो दिस इज द राइट लाइक एग्जाम्पल जिससे आप थोड़ा एक तरीके से रिलेट कर सकते हो. एंड नाउ यू नो कि went की जगह आप dashed को कैसे यूज़ करोगे. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज walked off. अब walked off जो है वो भी हमने कहीं ना कभी सुना होगा, राइट? वॉकड ऑफ का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है या तो गुस्से में या नाराजगी से किसी जगह को छोड़कर वहां से निकल जाए. ठीक है? सो टू लीव अ प्लेस बिकॉज यू आर एंग्री और अनहैप्पी अबाउट समथिंग. ईदर यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं थी, आप खुश नहीं थे, तो आप वहाँ से चले गए. दूसरी बात, या फिर आप बहुत गुस्से में थे तो हम एकदम से जगह छोड़ के चले गए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कभी एक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में, अब एक फ्रेंड को बहुत बुरा लग गया आप लोगों ने जो कुछ कहा, तो वो पर्सन वो जगह छोड़कर चला गया. अब कोई और पूछेगा वेयर डिड दैट पर्सन गो, तो आप ये बोलोगे ना, ही वेंट, वो चला गया. बट उसमें क्या आपको आगे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई गुस्से में वो चला गया यहाँ से. सो फॉर दैट यू हैव वन वर्ड दैट इज वॉकड ऑफ, यानी कि किसी जगह से या तो गुस्से से या फिर बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, आप बहुत दुखी थे, यहाँ से वहाँ से आप चले गए. सो फॉर एग्जाम्पल, ही वॉकड ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर लूजिंग द मैच. यानी कि कोई गेम खेल रहा है, मैच चल रहा है, नाउ दैट पर्सन लॉस्ट, अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, भाई तू तो हार गया. नाउ दिस पर्सन वाज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग देयर. तो इसीलिए जैसे ही वो मैच हारा, वो ग्राउंड यानी प्ले ग्राउंड आप बोल सकते हो, प्ले ग्राउंड से वो वहां से चला गया. सो यू वुड से ही वेंट फ्रॉम द प्ले ग्राउंड आफ्टर ही लॉस्ट द मैच, राइट? बट आपके लिए सही वर्ड क्या होगा, वॉकड ऑफ. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग वेंट एवरीवेयर, जो कि सही है, गलत नहीं है, बट आप उसमें अगर आपके पास और भी वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हो टू काइंड ऑफ कन्वे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ boogied. दिस मीन्स टू मूव और लीव समवेयर फास्ट. कहीं पे एकदम से बहुत तेजी से जाना या किसी जगह को बहुत तेजी से छोड़ के जाना, दैट इज boogied. फॉर एग्जाम्पल, ही boogied डाउन द रोड. वो रोड की बिल्कुल ऐसा होता है ना, कुछ कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ऐसे इंक्लाइंड होते हैं, किसी एंगल पे होते हैं, तो आप थोड़ा वहाँ नीचे की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ता है जब ड्राइव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो. सो इफ यू वांट टू टेल कि कोई पर्सन जो है वो रोड के नीचे भाग के गया है, रोड के नीचे गया है, यू कैन से ही boogied डाउन द रोड टू टेल कि भाई यहाँ से वो जल्दी जल्दी भाग कर नीचे गया है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज ड्रिफ्टेड. अब ड्रिफ्टेड वर्ड जो है उसके भी बहुत सारी मतलब मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, बट यहाँ पर हम जो वेंट की तरफ बात कर रहे हैं दैट इज धीरे धीरे जाना. सो इफ somebody drifted from a place, मतलब वो वहाँ से धीरे धीरे से गया है. फॉर एग्जाम्पल, टू मूव स्लोली और विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस. अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपका कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही बस भटक रहे हो इधर से उधर बहुत धीरे से स्पीड में, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वहाँ ड्रिफ्टेड. अब जैसे कोई पर्सन है, जैसे हम यहाँ पे शी की बात करते हैं, ठीक है, कोई प्रोनाउन है. नाउ दिस पर्सन, दिस गर्ल, वो एक रूम से दूसरी रूम पे ऐसे ही बस विदाउट पर्पस से धीरे धीरे जा रही है, तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, शी वेंट फ्रॉम वन रूम टू अनदर. अगर आपको किसी को नरेट करना है कि भाई वो एक रूम से दूसरी रूम की तरफ जा रही थी, तो यू वुड यूज वेंट. अब वेंट मत यूज करो, आप ये बता दो कि भाई वो बहुत धीरे धीरे विदाउट कोई रीजन ऐसे ही बस भटक रही थी एक रूम से दूसरे रूम तक. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेंट आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड ड्रिफ्टेड. सो शी ड्रिफ्टेड फ्रॉम रूम टू रूम. वो एक रूम से दूसरी रूम की तरफ ऐसे ही बस जा रही थी विदाउट पर्पस. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज एंटर्ड. अब एंटर्ड वर्ड आई गेस सभी को पता है, राइट? एंटर करना मतलब किसी जगह पे आप पहली बार बस जा रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग एन एंट्री. सो जब भी आप कहीं पे भी यू आर कमिंग और गोइंग इन टू अ प्लेस, नाउ दिस टाइम वी विल कंसिडर गोइंग वाला मीनिंग, बिकॉज हम यहाँ पे वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो व्हेन अ पर्सन वेंट इन टू द प्लेस, तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं वर्ड एंटर. नाउ वेंट अभी हमने बोला, राइट? अभी मैंने वेंट ही आपको बोला इन द सेंटेंस बिकॉज वही जनरल वर्ड है, बट उसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद द वर्ड एंटर. जब आप ये बता रहे हो कि कोई जैसे मॉल के अंदर गया है, आप यही बोलते हो ना, ही वेंट इनसाइड द मॉल, तो आप वेंट इनसाइड हटा दो और वहां पे क्या लिख दो, एंटर्ड द मॉल, राइट? सो बोथ ऑफ देम एंटर्ड द
मॉल. Somebody asked where are both of them, like कहाँ चले गए वो दोनों, और आप बोल रहे हो दोनों मॉल के अंदर गए हैं, तो आप यही बोलोगे ना both of them went inside the mall. मत बोलो, क्या बोलो, both of them entered the mall. तो यहाँ पर आपने मीनिंग भी कंसिडर कर दिया, आपने अलग तरीके से भी बोला जो कि बहुत जनरल कॉमन वर्ड है बट somehow हम यूज नहीं करते, हमें went की आदत हो गई है. So this is how you can use entered instead of using the word went. Done? All right. नेक्स्ट इज एग्जिटेड. अब कहीं पे एंटर करोगे तो वहां से वापस भी तो आओगे, बाहर भी तो आओगे, राइट? तो यू वुड टेक अ एग्जिट. तो जब हम बताना चाहते हैं दैट द पर्सन लेफ्ट दैट प्लेस टू लीव अ प्लेस, दैट इज व्हाट इज एग्जिटेड. सो शी एग्जिटेड थ्रू द फ्रंट डोर, मतलब वो जो है एंटर हुई इन द मॉल. अब कोई पूछ रहा है लाइक वेयर आर दे आर नॉट इन द मॉल. आपको एकदम से कॉल आता है कि बोथ ऑफ देम जस्ट एग्जिटेड, मतलब वो लोग चले गए मॉल से. सो विल बी लाइक बोथ ऑफ देम वेंट आउटसाइड द मॉल, राइट, या आउट ऑफ द मॉल. तो इस तरीके से आप वो वेंट वाला वर्ड हटा के क्या बोलोगे, बोथ ऑफ देम या शी, जो भी आपको यूज करना है, एग्जिटेड थ्रू द फ्रंट डोर. भाई वो तो उस डोर से बाहर भी चले गए. तो जब आपको ये बताना है कोई बाहर चला गया, वेंट मत यूज करो, क्या यूज कर लो, एग्जिटेड. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज फ्लेड. फ्लेड मतलब ऐसे उड़न छू हो जाना, हम बोलते हैं ना हिंदी में, दैट इज व्हाट इज फ्लेड. टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग. किसी चीज से डर के मारे या किसी चीज से भाग रहे हो आप, भाग के बिल्कुल कहीं चले आना बिकॉज आप डर गए थे या कुछ भी जो भी रीजन था. सो दैट टाइम यूज द वर्ड फ्लेड. फॉर एग्जाम्पल, समीर फ्लेड द रूम इन टीयर्स. भाई सब लोग के बीच में डिस्कशन चल रहा था, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, समीर को कुछ ज़्यादा दिल पे बात लग गई तो उसको रोना आ गया. सो वो वहाँ से भाग गया, मतलब उस रूम से भाग गया वो आंसू में, मतलब रोते रोते, आंसू में बोल रही हूँ, मतलब रोते रोते. सो व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश इज समीर फ्लेड द रूम इन टीयर्स, यानी कि ही एस्केप्ड फ्रॉम द रूम, ही रैन अवे फ्रॉम द रूम, ही वेंट फ्रॉम द रूम इन टीयर्स. तो इन सबको हटा के आप वर्ड यूज कर सकते हो फ्लेड. डन? ऑलराइट. Next is trailed. Now trailed means to move or walk slowly behind somebody or something, usually because you are tired or bored. मतलब आप बस ऐसे ही वॉक कर रहे हो बिकॉज आप थक गए हो, तो समझ नहीं आ रहा, बस आप ऐसे ही चले जा रहे हो, या फिर आप बहुत बोर हो गए हो, कोई ऐसा दिख नहीं रहा एक्साइटमेंट, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेल. अब आप वेंट यूज करोगे बताने के लिए, बट वो पर्सन बिल्कुल बोर हो रहा था, थक गया था, इसीलिए ऐसे चल रहा था, वो कैसे बताओगे? सो यू कैन गो फॉर द वर्ड ट्रेल. सो टू मूव और वॉक स्लोली बिहाइंड समबडी और समथिंग एल्स, usually because you are tired or bored. For example, the players trailed back into the meeting room for the third session of the day. भाई जितने भी प्लेयर्स थे उनकी मीटिंग चल रही, पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, अब तीसरी मीटिंग है, थक गए, बट क्या करें, जाना पड़ेगा. तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि the players went for the meeting, the players went for their third meeting in the meeting room, उसकी जगह आप ये बता दो कि भाई प्लेयर्स थक गए थे, बोर हो गए थे, बट फिर भी जाना था, तो they just went. तो कैसे went? The players trailed back into the meeting room. फिर से उनको वहां जाना पड़ा मीटिंग रूम में, वो भी थर्ड सेशन के लिए. चाहो तो यहाँ पे और जोड़ देते हैं, थर्ड सेशन ऑफ द डे या फिर इन द आफ्टरनून. ठीक है, तो दिन में और ज्यादा नींद टाइप आती है, थकान हो जाती है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. तो अब थोड़ा और ज्यादा मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कब आपको ट्रेल यूज करना है. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज ट्रज्ड. नाउ दिस मीन्स टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप्स. जब आपको ऐसे बच के चलना पड़ता है या फिर आपको बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं धीरे धीरे किसी जगह पे चलने के लिए, उस पूरी जो प्रोसेस है कह लेना चाहिए, उसे हम कहते हैं ट्रज्ड. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रज्ड थ्रू द थिक ग्रास टू गेट टू अनदर साइड. फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, आप दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा थिक ग्रास है, तो वहाँ से आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी लाइक कि आप बड़े बड़े स्टेप्स लोगे ताकि आप थोड़ा बच के चल पाओ, ठीक है ना. एंड नाउ यू हैव टू गेट टू अनदर साइड. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू थ्रू द थिक ग्रास. आपने धीरे धीरे और बड़े बड़े स्टेप्स लेकर आप दूसरी जगह पे पहुंचे हो. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वी वेंट थ्रू द ग्रास एंड देन गॉट ऑन टू द अनदर साइड, इस तरीके से, या दे वेंट फ्रॉम दिस साइड, इससे अच्छा आप क्या बता सकते हो कि भाई वो कैसे गए, दे ट्रज्ड. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज ट्रैवल. नाउ ट्रैवल तो सभी को पता है, राइट? मतलब जब आप कहीं जा रहे हो, कोई जर्नी वर्नी है और आपको ट्रैवल करना है, तो हम नॉर्मली यही बोलते हैं ना, आई वेंट टू लंडन, या आई वेंट ऑन माई कंपनीज एक्सपेंसेस. भाई सब कंपनी ने खर्चा उठाया था, तो वेंट वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं. बट बिकॉज आपको पता है कि कोई जगह से, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहा है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी, तो ट्रैवल्ड वर्ड जब है हमारे पास, तो व्हाई नॉट टू यूज दैट. सो टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाना बिकॉज बहुत
बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो गया है, दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रैवल्ड। फॉर एग्जाम्पल शी ट्रैवल्ड एट हर कंपनीज एक्सपेंस, वो जो है अपनी कंपनी के खर्चे पे उसने ट्रैवल किया, सो शी ट्रैवल्ड एट हर कंपनीज एक्सपेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड ट्रैवल इंस्टेड ऑफ सेइंग शी वेंट एट हर कंपनीज एक्सपेंस, शी वेंट टू लंडन या शी वेंट टू दुबई लास्ट टाइम, नहीं, शी ट्रैवल्ड यूज करो, बिकॉज क्यों, ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ट्रैक्ड। अब ट्रैकिंग वर्ड सभी ने सुना है, राइट? जब हमको बहुत एग्जॉस्टिंग सी, टायरिंग सी जर्नी लेनी पड़ती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है वॉक करके, जस्ट टू काइंड ऑफ कैप्चर द व्यू, एक्सप्लोर द प्लेस, तो हम उसे ट्रैकिंग बोलते हैं। सिमिलरली टू मेक अ स्लो और आर्डस, आर्डस मतलब टायरिंग, बहुत ज़्यादा थका देने वाली एग्जॉस्टिंग जर्नी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी बोल सकते हो, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड ट्रैक्ड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल शी ट्रैक्ड अप द स्टेयर्स टू सी द न्यू अपार्टमेंट। भाई इतना लाइक इमेजिन करो कोई बिल्डिंग है जहाँ पे 19th फ्लोर पे आपने एक अपार्टमेंट देखा है, ठीक है ना, लिफ्ट काम नहीं कर रही, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज आप इतनी स्टेयर्स चढ़ के तो जाओगे, बट इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पूरी स्टेयर्स चढ़ के ऐसा लगेगा आप ट्रैकिंग कर रहे हो। सो यू कैन यूज द वर्ड शी ट्रैक्ड अप द स्टेयर्स टू सी द न्यू अपार्टमेंट। सो यहाँ पर आपने क्या बता दिया कि भाई ऐसा लग रहा था ट्रैकिंग वाली जर्नी थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी थी, बहुत ज़्यादा टायरिंग जर्नी थी, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वर्ड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज हरीड। हरीड मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना, ठीक है, बहुत स्पीड में जाना, भाग भाग के जाना कहीं पे। सो टू मूव क्विकली बिकॉज देयर इज नॉट मच टाइम। फॉर एग्जाम्पल किसी की फ्लाइट है, ठीक है, और बहुत लेट हो गया सामने वाला पर्सन, या किसी की ट्रेन है और डिपार्ट होने में थोड़ा ही टाइम बचा है और आप बहुत लेट हो गए हो, सो आप ऑब्वियसली गए, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड शी वेंट और दे वेंट, राइट? बट यहाँ पर वेंट का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वो बहुत जल्दी जल्दी भाग के गया, बिकॉज टाइम नहीं था, बहुत जल्दी में था। सो यू कैन गो फॉर द वर्ड हरीड। फॉर एग्जाम्पल संजना हरीड टू आंसर द नॉक एट द डोर। अब दरवाजे पे भाई बहुत जोर जोर से खटखटा रहे हैं सब, एंड यू वर लाइक कि आप एकदम से भाग के गए कि जल्दी जल्दी में कि चलो देखे भाई कौन आ रहा है, ठीक है। नाउ समबडी इज लाइक रिंगिंग द बेल कंटिन्यूसली, तो आपको लगता नहीं कि भाई कौन है, जाके देखें। सो यू वेंट लाइक बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के। नाउ वी कैन यूज द वर्ड वेंट, शी वेंट टू आंसर द नॉक एट द डोर, बट बिकॉज हमें बताना है कि वो बहुत जल्दी जल्दी से गई, बहुत थक गई थी, मतलब बहुत टाइम कम था एंड ऑल, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वर्ड हरीड। देन शी हरीड टू कैच हर फ्लाइट, शी हरीड टू कैच हर ट्रेन, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वर्ड हरीड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज स्प्रिंटेड। अब स्प्रिंटेड वर्ड आपने सुना ही होगा, ठीक है, इट मीन्स टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन। छोटू सा डिस्टेंस, बट जितनी जल्दी भाग सकते हो, जितना जल्दी तेज भाग सकते हो, वो वाली जब हम एक तरीके से बात करें कि कोई छोटा सा डिस्टेंस हो, बहुत तेज भाग करके उसको कवर करना है, दैट टाइम यूज द वर्ड स्प्रिंटेड। कैसे देखो, एज ही वॉज एक्सपेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल ही स्प्रिंटेड फॉर द टेलीफोन। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में फ़ोन आने वाला था, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, या आज ही का दिन है जिस दिन एवरीबडी इज गोइंग टू गेट अ कॉल वेदर यू आर कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है। सो आपके जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से फ़ोन की दूरी बहुत छोटी सी है, ऑब्वियसली कहीं ऐसे तो रहेंगे नहीं जहाँ बाइक से जाना पड़ता है एक रूम से दूसरे रूम में, इतना बड़ा घर तो होगा नहीं, राइट? तो आपका फ़ोन जो है वो थोड़ी छोटी सी डिस्टेंस पे होगा। नाउ बिकॉज यू हैव टू आंसर दैट फोन एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कॉल को, तो दिस पर्सन, ये जो भी ही है, ही स्प्रिंटेड, यानी वो छोटे से डिस्टेंस में जितना तेज हो सकता था उतनी देर भाग के गया टू आंसर द कॉल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एज ही वाज एक्सपेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल ही वेंट टू आंसर, या ही वेंट टू पिक द टेलीफोन, और ही वेंट टू आंसर द कॉल, तब आप अच्छे से यूज कर सकते हो वर्ड स्प्रिंटेड, ये बताने के लिए कि छोटू सा डिस्टेंस था बट बहुत तेज भाग के वो गया उसको आंसर करने के लिए। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज रश्ड। अब हरीड वर्ड सुन लिया है, समझ लिया है, तो रश्ड भी बहुत ईजी है, वैसा ही है। हरीड और रश्ड सेम होते हैं, मतलब जब बहुत कम टाइम है और आपको बहुत जल्दी जल्दी जाना है, भाग भाग के जाना है। सो टू मूव विद ग्रेट स्पीड, ऑफन टू फास्ट, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तेज़ भागना, बहुत ज़्यादा स्पीड है आपकी, बिकॉज इंपॉर्टेंट है या टाइम नहीं है ज़्यादा, यू कैन यूज़ द वर्ड रश्ड। फॉर एग्जाम्पल ही रश्ड बैक होम व्हेन ही फॉरगॉट हिज कीज। भाई वैसे ही बहुत लेट हो रहा था फॉर द फ्लाइट कह लेते हैं, ठीक है, भाई वो चली गई, एक बार टाइम चला गया तो आपके लिए वेट तो करेगी नहीं, तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, यू आर ऑलरेडी लेट, बट आप जो है अपनी कार की कीज़ जो है वो घर में ही भूल गए, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू इज, आप भाग के जाओगे, इतनी तेज़ भाग के जाओगे कि कभी नहीं गए होगे, और आप चाबियाँ लेके आओगे तब तो कार में बैठोगे, यू विल रीच टू द एयरपोर्ट। सो दिस इज समथिंग जो आप यहाँ पे बोलोगे ही वेंट बैक
टू हिज होम या ही वेंट बैक टू कलेक्ट हिज कीज, वो वापस गया था। सो यहाँ पे वेंट की जगह आप यूज कर सकते हो ही रश्ड बैक होम, बिकॉज आप ये बताना चाहते हो भाग भाग के गया, बहुत स्पीड में गया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्रोसीडेड। अब प्रोसीडेड वर्ड हम जानते हैं कि मतलब आप प्रोसीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोसीजर यानी नेक्स्ट स्टेप, वैसे ही जब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है यू हैव टू लाइक वॉक अहेड, तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड प्रोसीडेड। सो टू मूव फॉरवर्ड और ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर जब डायरेक्शन कोई बता देता है वहां पे आपको जाना है उस डायरेक्शन में या आपको आगे बढ़ना है, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड प्रोसीडेड। नाउ आप जैसे नॉर्मली आपको कभी एयरपोर्ट गए हो आप, तो आपको ऐसा बोला जाता है लाइक यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस गेट, ठीक है, गेट नंबर जो भी है। So instead of saying he went to the gate 25 या he went towards the gate 25, आप went की जगह क्या यूज कर सकते हो? proceeded. So all the passengers proceeded to gate number 10. Done? All right. नेक्स्ट इज वॉकड। अब वॉक तो भाई छोटू सा मतलब बहुत ही ईजी सा टर्म है, सभी को पता है। वॉक करना मतलब चल के जाना, राइट? तो यहाँ पे भी हम वेंट यूज करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि वो कहाँ गया, सो वो चल के अपने घर गया है, इसको भी हम कैसे बोल देते हैं? ही वेंट टू हिज होम या ही वेंट बैक होम, ठीक है? तो यहाँ पे वेंट की जगह क्या यूज कर सकते हो? वॉकड, ये बताने के लिए कि वो चल के गया है। सो दे वॉकड होम। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्कूटेड। Scooted means to go or leave somewhere quickly. Now there are lots of words जो आपकी इस क्विक एक्शन के लिए बता रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल चलने वाला तो होता ही है। अब बहुत तेज भाग रहे हो, अब एस्केप करने के लिए भाग रहे हो, या बहुत लेट हो गए इसलिए भाग रहे हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो टू गो और लीव समवेयर क्विकली, अब किसी भी जगह से बहुत जल्दी जाना, बिकॉज ऑब्वियसली कोई रीजन है, लेट हो रहे हो या समथिंग, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड स्कूटेड। फॉर एग्जाम्पल संदीप स्कूटेड अप द स्टेयर्स, भाई वो भाग के गया है स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे भाग के चढ़ के गया है, मे बी बिकॉज कोई काम था इंपॉर्टेंट, कोई इमरजेंसी थी, दैट्स वाई। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वेंट आप क्या यूज कर सकते हो? स्कूटेड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज scurried. Now scurried means to move hurriedly with short quick steps, यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेना बट बहुत जल्दी जल्दी लेना, ठीक है? मतलब ऐसे बड़े बड़े कदम नहीं ले रहे हो, छोटे छोटे कदम ले रहे हो बट बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो, बिकॉज आपको बहुत जल्दी जाना है, कहीं पे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल डॉली स्करीड अवे टू टेल द न्यूज टू एवरीवन, यानी डॉली को जैसे ही न्यूज पता चली, शी वाज सो एक्साइटेड कि उसको सबको बताना था, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर और बहुत जल्दी जल्दी जाकर वो न्यूज सुनाने के लिए भागी घर की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे? डॉली वेंट टू टेल द न्यूज टू एवरीवन, बट हमें क्या बताना है? वो बहुत जल्दी जल्दी गई है बिकॉज बहुत खुश थी। सो डॉली स्करीड अवे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फॉलोड। फॉलो मतलब किसी का पीछा करना, फॉलो करना, राइट? बट इसको हम यूज कैसे करते हैं? टू कम और गो आफ्टर समबडी और समथिंग, किसी चीज को फॉलो करते हुए आप जा रहे हो, ठीक है? किसी पर्सन को फॉलो करते हुए जा रहे हो, तो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेंट आप क्या यूज कर सकते हो? फॉलोड। कैसे? ही फॉलोड हिज मदर टू द किचन। भाई छोटे बच्चे जो होते हैं जहाँ मम्मी जाती है वहाँ वो पहुँच जाते हैं, तो आपको बताना है वेयर इज लाइक जो भी छोटा बेबी इन द हाउस, तो आप बोल सकते हो ही वेंट टू द किचन। बट आप क्या बताना चाह रहे हो? कि वो अपनी मम्मी के पीछे पीछे गया है किचन में, तो यू कैन यूज ही फॉलोड हिज मदर टू द किचन। सो दिस इज हाउ वेंट की जगह फॉलोड को यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हेडेड। अब हेडेड का मतलब होता है टू मूव इन द डायरेक्शन मेंशन्ड, यानी जैसे ही हेडेड टुवर्ड्स दिस केबिन, ही हेडेड फॉर हिज फ्लाइट। तो इस तरीके से जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड है, जब आप उसको फॉलो करके जा रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड हेडेड। फॉर एग्जाम्पल शी हेडेड टू द एग्जिट, वो किस तरफ गई? जहाँ पे एग्जिट था मॉल का, एयरपोर्ट का, वहाँ पे वो गई, तो शी हेडेड टू द एग्जिट इंस्टेड ऑफ सेइंग शी वेंट टू द एग्जिट। क्लियर? नेक्स्ट इज मॉसीड। दिस मीन्स टू वॉक और गो स्लोली, यूजुअली विदाउट अ स्पेशल पर्पस, मतलब कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, इसीलिए आप बहुत धीरे धीरे कहीं वॉक करके जा रहे हो, बहुत धीरे धीरे कहीं पे जा रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव अ रीजन कि आपको जल्दी जल्दी जाना है। फॉर एग्जाम्पल पायल मॉसीड डाउन टू द बीच। अब उसके पास कुछ काम नहीं था, शी हैड नो रीजन, शी जस्ट फेल्ट लाइक कि चलो जाते हैं बीच की तरफ बिकॉज कुछ काम नहीं है, सो शी मॉसीड डाउन टू द बीच। आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग शी वेंट डाउन टू द बीच। क्लियर? ऑल राइट। Next word is slogged, which means to walk or move in a certain direction with a lot of effort. मतलब अगर आपको जैसे कहीं पे चल के जाना है बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है टू वॉक देयर, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड स्लॉग्ड। कैसे? दे स्लॉग्ड अप द रोड इन द रेन। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही थी और रोड पे चलना, पता ही कितने गड्ढे वड्ढे होते हैं, राइट? तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे टू वॉक, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वेंट अप द रोड ड्यूरिंग द रेन और व्हेन इट वाज रेनिंग, आप यूज़ कर सकते हो दे स्लॉग्ड अप द रोड इन द रेन। क्लियर? नेक्स्ट इज absconded. Absconded means to run away from a place where you should stay sometimes with something that you should not take. For example, कोई है जो कहीं पे रह रहा था बहुत टाइम तक, बट देन वहाँ से कुछ उठाकर कोई चोरी कर कर वहाँ से भाग गया, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड absconded. So instead of saying she went away with the money,
शी वेंट आफ्टर स्टीलिंग द ज्वेलरी, इससे अच्छा आपको बोलना चाहिए द मेड एब्सकॉन्डेड विथ ऑल द मनी या शी एब्सकॉन्डेड विथ ऑल द मनी, पैसे चुराकर वो वहां से भाग गई. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड एब्सकॉन्डेड एट द प्लेस ऑफ वेंट. डन. ऑलराइट. Next is ducked out. Ducked out means to leave suddenly and usually without telling anyone that one is leaving. अगर कोई जगह छोड़ के आप चले जाते हो, आप सडनली एक सिटी से कोई दूसरी सिटी चले गए, बट आपने किसी को नहीं बताया कि आप वहां से जा रहे हो, आप सडनली बस चले गए, ठीक है, गायब हो गए, तो हम यूज करते हैं वर्ड डक्ड आउट. फॉर एग्जाम्पल, वी डक्ड आउट आफ्टर द इंटरवल. जैसे आप थिएटर में गए, ठीक है, आपने मूवी देखी, बट आपको समझ आ गया इंटरवल तक कि कुछ भी मूवी है बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लॉजिकल नहीं है, हम क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना, कि मतलब किसी को बिना बताया चले गए. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी हुआ हो, लाइक विथ मी इट हैड हैपेंड, कि अगर आप किसी मूवी के लिए गए हो, आपकी फैमिली में से कोई है जिसको अच्छी नहीं लगी मूवी, वो इंटरवल में मतलब वहाँ से गायब ही हो गए, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको पता चल रहा है कि अच्छा वो पहले ही चले गए थे. सो दिस इज हाउ आप यूज कर सकते हो वर्ड डक्ड आउट. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे इंटरवल हुआ वहाँ से गायब हो गए, भाग गए, बिकॉज समझ नहीं आ रही थी मूवी. क्लियर. नेक्स्ट इज एमिग्रेटेड. एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ठीक है. सो टू लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर. अगर आप अपनी एक सिटी को कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाते हो, मतलब आप एमिग्रेट कर गए हो, ठीक है. सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग ही वेंट टू लंडन लाइक 2 years बैक एंड सेटल्ड देयर फॉरएवर, आप क्या बोल सकते हो, दे एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू लंडन 5 years ago. यानी आप नॉर्मली क्या बोलते हैं हम, दे वेंट टू लंडन फ्रॉम इंडिया 5 years ago, राइट. बट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई वो हमेशा के लिए वहां चले गए हैं, सो आप यूज करोगे वर्ड एमिग्रेटेड. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज लेग्ड इट. अब ये स्लैंग है, जहां पे भी वर्ड स्लैंग आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि आप उसको फॉर्मल में नहीं यूज कर सकते हो, ये आपकी आम बोलचाल की भाषा है, यू कैन नॉट यूज इट एवरीवेयर. अब स्लैंग क्या होता है, फ्रेजेस, वर्ड्स दैट आई हैव ऑलरेडी लाइक मेड अ वीडियो, सो इफ यू वांट आप वो देख सकते हो. अगर देखा हुआ है तो फिर समझ आ रहा होगा कि स्लैंग का मतलब क्या है, राइट. सो लेग्ड इट का मतलब होता है टू रन अवे और टू फ्ली. अगर कोई कहीं से भाग जाता है, गायब हो जाता है, वो कुछ भी किया हो जिसकी वजह से गया, वो एस्केप कर जाता है, तब हम बोलते हैं वर्ड लेग्ड इट. फॉर एग्जाम्पल, दे सॉ द पुलिस कमिंग एंड लेग्ड इट आउट ऑफ द हाउस. यानी उन लोगों को, फॉर एग्जाम्पल चोर की बात करते हैं, ठीक है, तो थीफ जो है उसने देख लिया कि पुलिस आ रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग घर से क्या हो गए, भाग गए. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको पुलिस से बचना था. तो वहां पे आप यूज कर सकते हो लेग्ड इट, कि भाई वहां से वो उड़नछू हो गए. सो दे सॉ द पुलिस या द थीफ सॉ द पुलिस एंड लेग्ड इट आउट ऑफ द हाउस. नेक्स्ट इज वेमूज्ड. वेमूज्ड मीन्स टू डिपार्ट और लीव हरिडली. किसी जगह से बहुत जल्दी जल्दी में चले जाना, कहीं से वापस जा रहे हो, ठीक है, आप छोड़ के जा रहे हो उस जगह को बहुत जल्दी जल्दी में, तब हम यूज करते हैं वर्ड वेमूज्ड. सो हिज नेबर्स वेमूज्ड टू दुबई. उसके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो जल्दी जल्दी में दुबई चले गए, किसी को बताया भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी चले गए. सो यू कैन यूज द वर्ड वेमूज्ड. डन. With this we come to an end of different ways that we can, or the different words that we can use टू यूज द वर्ड वेंट, या फिर टू टेल समबडी कि भाई हम वेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, उसकी जगह आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो टू टेल कि भाई वो पर्सन गया कैसे. बिकॉज वेंट क्या हो रहा है भाई, पास्ट में हम बता रहे हैं समबडी कि कोई चला गया था, तो उसके भी बहुत से तरीके कि वो कैसे गया था, भाग के गया, डर के गया, पता ही नहीं चला, गायब हो गया. सो बहुत सारे वर्ड्स हैं दैट यू कैन डेफिनेटली यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट द वर्ड वेंट. सो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स. ऑल्सो अगर आप ये यूज नहीं भी कर रहे हो, किसी और ने किया, तो नाउ यू नो कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है. सो विद दिस वी come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.